विवाह की संध्या में ही भाग करके घर से भाग गई। विवाह उन्होंने किया नहीं और भाग गई कि ये बहुत गलत है, क्योंकि शबरी जी पूर्व जन्म की राजकुमारी थी और वो फंसना नहीं चाहती थी। भगवत चेतना उनकी सुरक्षित थी। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, तो वो चेतना उनकी स्पष्ट थी जो उन्होंने संगम तीर्थ से मांगी थी। वह वन में निवास करती थी, सब लोग उन्हें शबरी कहते थे। वो खाली जाति की ही शबर की थी, लेकिन वो थी तो बड़ी पवित्र और शुद्ध भक्त। उनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का था। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी। थोड़ी रात रहने पर ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार करती, कंकड़ियों को बीनकर अलग कर देती। यह सेवा करते उनको कोई भी न देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते, मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है, लकड़ियों के बोझ को कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते, कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक ठाकुर जी ने भेजो है। वन में बसते हुए अनुराग पूर्व भजन करने का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है। ये बात तो पक्की है, इसलिए वो वन में आ गई। विभक्त देशेश विश्व मत्स तर्जनी संसिद्धि, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, परधन कुल अभिमान तजी बसत जवे बन माही, संग संग श्री हरि भजन राम कृपा बन जाही। वास्तव में साधकों को जगत प्रपंच से दूर रहना चाहिए। जैसे हम लोग वन में रहते हैं, और अब वन भी कहाँ रह गया है, लेकिन गेट बंद रखते प्रपंच से दूर रहने के लिए। जहां बहुत जनों का आना जाना होता है, वह भजन में हानि होती है। इस पर एक दृष्टांत बड़े सुंदर है। जहां बहुत आना जाना हो, जहां बहुत खटका हो, वहां भजन नहीं होता। एक बार एक धनी बगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षी के पास गया। उसने वन में ऋतुओं के अनुसार प्राप्त फल फूलों से मित्र का स्वागत किया, परंतु इसको वन के फल फूल रुचे नहीं, जो शहर का बहुत ही धनी बगीचे का पक्षी था। बगीचे में सुंदर सुंदर फलों के फूलों के वृक्ष लगे थे, लेकिन उसे रुच नहीं रहे थे। एक आध दिन रह करके उस नगर के पक्षी ने कहा, मित्र अब चलो हमारे नगर में, जिस बगीचे में मैं रहता हूं, आप भी हमारा न्योता स्वीकार करें। वह नगर वाला, वो वन वाला जो पक्षी था, वो नगर में गया। नगर में जो बगीचा था, उसमें बड़े बड़े सुस्वादिष्ट फल लगे थे, बड़े बड़े सुंदर फल थे, जो वन में भी नहीं थे। लेकिन वहां कई माली थे, और मालियों ने क्या कर रखा था, एक टीन थी, और टीन में एक लकड़ी बांध रखी थी जो वृक्ष के ऊपर बंधी हुई थी। जैसे ही कोई पक्षी बैठ करके फल खाने के लिए आतुर होता, वो जोर से खटका करता, टन टन, और पक्षी डर के भाग जाता। वनवासी पक्षी ने जो ही किसी फल को चोंच मारा, त्यों ही माली ने टीन खटखटाया, वह चौंक जाता। 2-4 बार ये क्रिया हुई, वह फल नहीं खा पाता था, डर जाता था।
बनवासी पक्षी ने अपने नगर वाले मित्र से कहा, अच्छा भैया राम राम, मैं वन को चलता हूं। उसने इतनी जल्दी जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सो तो सब तेरे बगीचे में बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे फल फूल लगे हैं, लेकिन भैया यहाँ खटका बहुत है। दिन रात यहाँ खटका होता है, मुझे खटका अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं वन के बस छोटे मोटे फल फूल से काम चला लूं, लेकिन वन में मैं निर्भय रहता हूं, वहां खटका नहीं है। इससे ये दृष्टांत हमें बताता है, संसार में रहने में, संसार में खटका बहुत है, भजन तो बहुत ही, और भजन में तो व्यवधान बहुत है। इसलिए बड़े बड़े जो कोठी बंगलों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ इतना खटका है, इतना खटका है, इस खटके के अंदर भजन नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का भी। दूसरी बात एक और भी है, जो वैराग्यवान है, जो वैराग्यवान लोग हैं, जो वैराग्यवान आत्माएं, वैराग्य तो केवल वन की शोभा है, वो ड्राइंग रूम की और बेडरूम की शोभा नहीं है। बड़े बड़े सुंदर भवनों में वैराग्य सजता नहीं, वैराग्य तो वन में ही सजता है। वैराग्य घर में नहीं सजता, वैराग्य तो वन में सजता है। शबरी जी संतों की सेवा करती थी। भगवान में भाव होना भगवत कृपा है, और भक्तों में भाव होना विशेष भगवत कृपा है। यह वास्तविक भक्त के लक्षण है। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो अच्युत सेवी नाम, निःसंशय अस्तु तद भक्त परिचर्या आत्म नाम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो श्री हरि की सेवा करते हैं उनको चाहे भले ही ये संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा वह नहीं, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी भी स्वार्थ सब कार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। ये बात स्पष्ट थी, क्योंकि शबरी जी की चेतना पूर्व की बहुत श्रेष्ठ थी। वो ये बात जानती थी, मैं नित्य अपना भजन करूंगी तो सिद्धि ना मिलेगी, अगर मैं संतों की सेवा करूंगी तो सिद्धि मिलेगी। इसलिए डायरेक्ट उन्होंने कोई भजन नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने साधु की सेवा का ही संकल्प लिया। सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेवी नाम। इसमें संशय है कि भगवान की सेवा करने में सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करने में सिद्धि में संशय नहीं है। ये गरुड़ पुराण कह रहा है। माता शबरी ने विचार किया, अधम जाति शबरी जोशित जड़ लोक वेद ते न्यारी। शबरी ने विचार किया कि मैं समीप की सेवा तो करने की अधिकारिणी नहीं हूं, दूर दूर की सेवा भले ही कर ले तो कर ले। तो सेवा क्या करती? सेवा करती लकड़ी दोना पत्तल और मार्ग झाड़ू बुहारन की सेवा। जो लोग सेवानिष्ठ होते हैं उनके लिए सेवाओं की कमी नहीं है, वो सेवा अपनी कहीं ना कहीं से छांटी लेते हैं। जैसे हनुमान जी ने चुटकी बजाने की सेवा ले ली थी। उसी वन में मतंग ऋषि का एक आश्रम था। बनवासी ऋषियों में मतंग नाम के बड़े विरक्त और भक्ति रस से आनंद के से परिपूर्ण एक महात्मा थे। वो वहां रहते। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वो कहने लगे, इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। देखिए क्या बात है। मतंग ऋषि ने कहा, वह जो व्यक्ति चोर है सेवा का और रात्रि में सेवा कर रहा है, कौन है जो इतना सुख दे रहा है?
मैं अंदर से बहुत चंचल हो गया हूं उसे देखने के लिए, कृपया उस चोर को पकड़ के मेरे सामने लाओ, ऐसा मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। यह बेचारी भय से संकोच बस कांपने लगी और पैरों में गिर गई। पैरों में गिर के सबरी रोने लगी। देखिए, जब अभी एक शब्द की मैं व्याख्या कर लूं तब आगे की कथा कहूंगा। मतंग ऋषि ने कहा, प्रीतिवश मेरा मन चंचल हो रहा है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से निधन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश होता है। बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। इसी से कहा गया संगा सर्व आत्मन तज्जहि। अब ये मतंग ऋषि जो हैं ये तो बड़े असंग हैं। जब इतने असंग व्यक्ति हैं तो इनके लिए शब्द आता है कि ये बड़े भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण है। और जब भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण है तो असंग कैसे हुए? असंग व्यक्ति तो एकदम निष्ठुर होता है, त्यागी होता है, तो ये असंग कैसे है? और जब असंग है तो इनके दिल में प्रीति क्यों आई उस चोर के प्रति जो इतनी बड़ी सेवा कर रहा है? ये एक विचित्र बात थी। परमात्मा के लिए एक युक्ति आती है, एक सूक्त आता है, रसो सेवा। भगवान रस स्वरूप है, परमात्मा अनंत रस में है। यह जीव इस अनंत रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। भागवत स्वरूपानंद में छके रहने वाले ही असंग हो सकते हैं। जे मोहि राम लागते मीठे तो नवरस सट रस अनरस भी जाते सब सीठे। असंग होने पर ही रंग चढ़ता है भक्ति का। मन मतंग को वश करे जगत रहे असंग, तनहि पे आचो चढ़े हरि रति रस रंग। असंगता की जो पराकाष्ठा है उसके लिए सुखदेव जी का उदाहरण सबसे बड़ा है। सुखदेव जी कोपीन में नहीं पहनते, कोपीन पहनते हुए तो केले का छिलके का, जो केले की छाल होती वृक्ष की। आपकी असंगता की सीमा ऐसी थी, ऐसे रंग से भरे हुए थे कि श्रीमद् भागवत में वेणुगीत और रास पंचाध्याय प्रसंगों को बड़े ही श्रृंगार भाव से श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। ऐसे व्यक्ति ने जो असंग था, जो निष्प्रहा था, जो वास्तव में निष्प्रहा और असंग व्यक्ति है वही सच्चे मानों में माधुर्य रस का आनंद ले सकता है। वो उसी के पास सच्चा माधुर्य है, इन भोगियों के पास माधुर्य नहीं हो सकता। जो बहुत ही त्यागी है, असंग है, ब्रह्मचर्य से युक्त है, उसके पास ही असली रस है। जब पकड़ा मतंग के शिष्यों ने जब पकड़ा शबरी जी को कि ये तो कोई स्त्री है और मतंग जी के सामने वो लाई, तो माता शबरी थर-थर कांप रही थी। थर-थर कांप इसलिए रही थी, दो बातें थी कांपने में, कि अब इन्हें पता चल गया है तो ये मुझे सेवा से वंचित कर देंगे। इसलिए माता शबरी कांप रही थी डर के और रो रही थी। जैसे कोई चोर को पकड़ ले और चोर को मारा जाएगा, बांधा जाएगा और उसको भगा दिया जाएगा, शबरी को यही सब डर था।
तो जब वो रोने लगी जोर जोर से, हिचकियों से, मतंग ऋषि ने जब उनकी हालत को देखा तो मतंग जी ने देखा शबरी को रोते हुए, तो मतंग जी शबरी के रोने पर और जोर जोर से रोने लगे। मतंग ऋषि की आंखें भर आई। मतंग जी बहुत रोने लगे। शिष्यों ने देखा कि शबरी तो रो ही रही है, यह स्त्री जो चोरी से सेवा कर रही थी यह तो रो रही है, मगर हमारे गुरुजी क्यों रो रहे हैं? मतंग जी रो रहे थे कि ये अपने को नीच समझ रही है। मतंग जी ये भाव महसूस कर रहे थे, ये सोच रही है कि मेरी सेवा उसको ये छीन लेंगे। मतंग जी ये सोच रहे हैं कि अपने को नीच जाती है महसूस कर रही है। शबरी की सारी चीजें जो उसके मन में चल रही थी वह मतंग ऋषि के हृदय में पहुंच गई। भगवान कहते हैं कि जैसे मोतियों की माला धागे से जुड़ी रहती है, ऐसी प्रत्येक आत्मा मुझसे जुड़ी है। तो चूंकि मतंग जी भगवान के और भक्ति रस के बहुत बड़े विख्यात एक साधक थे, एक सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए कि शबरी के हृदय में क्या चल रहा है। शबरी की इस उच्च अवस्था को देखकर मतंग जी रीझ गए, पगला गए, पिघल गए। ऐसा कोई साधक जब कोई देखता है, कोई सिद्ध पुरुष, तो ऐसे साधक को देख करके सिद्ध पुरुष एकदम से पिघल जाते हैं, बह जाते हैं। और आप ये देखिए कि शबरी की स्थिति क्या है, शबरी का ध्यान क्या है, शबरी की सेवा क्या थी, कौन सी सेवा से उनको मतंग ऋषि जैसा सदगुरु मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा ध्यान किया? वास्तव में उन्होंने क्रिया योग किया। सिर पर लक्कड़ का गट्ठर है, बगल में पत्तलों का बंडल है और एक हाथ में बहारू है। यह उस समय का शबरी का ध्यान है, ये उस समय का शबरी का साधन है, ये उस समय की शबरी की ज्ञान क्रिया है, योग क्रिया है। बस संतों की सेवा, और ये उनकी क्रिया है, ये उनकी जीवन शैली थी। और दिन भर वो कहीं छुप कर रहती, छुप के शांत रहती, मनन करती रहती। पूर्व जन्म की बहुत बड़ी साधक थी। श्री मतंग जी के दर्शन किया, मतंग जी ने दर्शन किया किसका? भक्तिमती शबरी का। प्रेम से बिहल हो गए। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। धैर्य धरकर पूछे, अरे पागल, तेरा आश्रम कहाँ है? तू कहाँ रहती है? अच्छा चल कोई बात नहीं, तू ये बता, जो आश्रम की सेवा करती है इतनी, तो तुझे आश्रमवासी कुछ देते हैं? कुछ तुझे अन्न पानी देते हैं? मैं समझता हूं तुझे कुछ नहीं देता होगा कोई आदमी। तू इतनी सेवा क्यों करती है? ऋषि का दर्शन कर शबरी की आंखें सावन भादु बन के बरसने लगी। अपने शरीर को, अपने कुल को अछूत मानकर शबरी जी की दृष्टि मतंग के सामने नहीं उठ रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर मतंग जी मन में विचारने लगे, अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रभाव में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझते थे। वे सोच विचार कर शिष्य से बोले, भक्ति के प्रताप से ये इतनी पवित्र है, इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता, मैं अपना ऋषिपन, अपना जो पद है, इस सब को मैं शबरी के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। इतनी बड़ी बात। मतंग जी ने शबरी को अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के लिए स्थान दिया। उसके कान में सीताराम का मंत्र दिया। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बहुत क्रोध आया। उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, वरन प्रसन्नता ही हुई। बहुत दिनों के बाद जब मतंग जी
की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शबरी से कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम जा रहा हूं, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। क्या बात है। भक्तिवंत अति नीचव प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मन बानी, भक्तिहीन व्रंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मुझे तो भक्तिवंत व्यक्ति पसंद है। अगर भगवान को भक्ति प्रिय न होती तो व्याध का आचरण, ध्रुव जी की अवस्था, गजेंद्र की विद्या और सुदामा जी का धन और कुब्जा का रूप और विदुर जी का वंश और उग्रसेन जी का बल कुछ भी नहीं था। फिर भी इन सबके ऊपर भगवान की बहुत बहुत कृपा थी, बहुत प्रसन्न थे। इससे सिद्ध होता है केवल धन बल विद्या आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वह केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को भक्ति बहुत बहुत प्रिय है। मतंग जी ने नीच जाति को की शबरी को दीक्षा दिया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर अधिकारी कोई शिष्य है, अधिकारी कोई आत्मा है, तो गुरुजनों को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे।